मेरा खासकर मुख्यमंत्री से अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि जितनी जमीनों पे अवैध निर्माण है जो मेरे संज्ञान में है, आप उन पे कोई कार्रवाई करें। उनमें से एक कैबिनेट मंत्री शायद रेखा आर्य है और यशपाल आर्य है, जो इन्हें पीछे से कॉपरेट कर रहे हैं, इनको सहयोग प्रदान कर रहे हैं। अगर वो सरकारी जमीन है तो इन लोगों को वो ध्वस्त करना चाहिए था मकान, लेकिन इन्होंने वो ध्वस्त नहीं किया। नदियों को इन लोगों ने कंजेस्ट कर दिया, डिमार्केशन हो जमीन की प्रॉपर तरीके से, करीबन सैकड़ों बीघा जमीन है, उसके पूरे प्रमाण है मेरे पास। यहां तक के राजस्व अधिकारियों ने तो मौके की गलत रिपोर्ट भी दी अधिकारियों को गुमराह करने के लिए, लेकिन आज तक पुलिस ने इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लिखा। लोगों को नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत सहयोग है, कम से कम आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मैं अगर आज यहाँ आया हूँ तो एक, मेरा नाम मेहरबान अली है और मैं मेवाले का रहने वाला हूँ। एक जनहित की लड़ाई है जो मेरी भूमिधरी की ज़मीन से लगती हुई सरकारी भूमि है, जिस पे कई वर्षों से लगातार भूमाफिया अतिक्रमण कर रहे हैं और मैं बार बार उसकी शिकायत कर रहा हूँ। डीएम साहब को भी की मैंने, राज्यपाल को भी की, माननीय मुख्यमंत्री को भी की, राजस्व परिषद को भी की, एसडीएम सदर देहरादून को भी की, तहसीलदार महोदय को भी की। यानी कि राजस्व विभाग का कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं है जिसको मैंने इसकी शिकायत ना की हो। कुछ लोगों ने संज्ञान भी लिया, कुछ लोगों ने नहीं भी लिया। एक एडीएम बर्नवाल जी थे, जय भारत जी से पहले जो एडीएम है वर्तमान में, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने एक संज्ञान लिया, उन्होंने इस पर गंभीरता से इस मामले को समझा, जांचा और उन्होंने एक टीम का गठन किया। उन्होंने जो सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण चल रहा था, एक मकान का निर्माण हो रहा था, उसको मौके पे फोर्स भेजी, पुलिस भी भेजी और राजस्व विभाग के अधिकारी भी भेजे। उन्होंने मौके पे उसको रोक तो दिया, लेकिन तब तक उनका 10-5 दिन के बाद ट्रांसफ़र हो गया और वो लोग चले गए। इसी बीच में लोगों ने क्या किया, जो भूमाफिया है, ये रोहित मल्होत्रा है, केशवानंद पोखरियाल है, कैलाश बडोला है और अन्य इसके साथी है, नीटू राणा है, इन लोगों ने उस पर एक मकान कंप्लीट कर दिया जिसको एडीएम बर्नवाल जी ने रुकवाया था। आज वो मकान कंप्लीट हो गया। हमने एमडीडीए में उसकी शिकायत की कि ये सरकारी ज़मीन है, क्योंकि मौके की रिपोर्ट आ गई थी। जो राजस्व विभाग के अधिकारी वहाँ गए थे, उन्होंने कहा कि ये सरकारी ज़मीन है। अगर वो सरकारी ज़मीन है तो इन लोगों को वो ध्वस्त करना चाहिए था मकान, लेकिन इन्होंने वो ध्वस्त नहीं किया। नतीजा उसका ये निकला कि हमने मेहनत कोशिश करी और उसको सील करा दिया। बजाय सील ध्वस्त होने के उन्होंने उसको सील किया, जबकि उन्होंने ये बात लिख के दे दी एमडीडीए में कि हम साहब ये हमारा मकान नहीं है। बहुत गंभीर प्रकरण है। जमीन करीबन सैकड़ों बीघा सरकारी ज़मीन है, नदियों को इन लोगों ने कंजेस्ट कर दिया। अगर ये ज़मीन सरकारी है तो सरकार इसमें जनहित का काम करे, अच्छा काम करे, कोई डिग्री कॉलेज बनाए, कोई अस्पताल बनाए, जिससे जनहित, जन को लाभ हो, जनमानस को लाभ हो। क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, आरकेडिया, मेव वाला, हरबज वाला, तुंतो वाला, बड़ो वाला, ये सारे इस जमीन की जद में आते हैं, इनके बीच में है ये ज़मीन। और हमारा मेन उद्देश्य यह है कि ये ज़मीन भूमाफियाओं से छूटे और इसमें कोई ऐसा कार्य हो जिससे लोगों को लाभ मिले, चाहे वो कोई कॉलेज हो, चाहे कोई अस्पताल हो, पशुओं का अस्पताल हो, या कोई बच्चों के पढ़ने का बड़ा डिग्री कॉलेज हो, या कोई खेलकूद का स्टेडियम हो। हमारा मेन उद्देश्य आज आने का यहाँ और प्रेस वार्ता करने का यही है कि हम हर अधिकारी के पास गए। आज वर्तमान में काम तो हो रहा है, लेटर भी 5 महीने से लगातार बन रहे हैं, डीएम के माध्यम से, नगर आयुक्त के माध्यम से, मगर ये लोग मौके पे जा रहे हैं। कभी कह रहे जी राजस्व विभाग नहीं आया, कभी कह रहे जी जल निगम नहीं आया, कभी कह रहे जी सिंचाई विभाग नहीं आया और कभी कह रहे जी वन विभाग नहीं आया। जबकि वास्तविकता ये है कि इन लोगों का वहां काम ही नहीं है। और अगर चलो हम मान भी लेंगे वहां नदियां हैं, तो ये लोग मौके पे आए, डिमार्केशन हो जमीन की प्रॉपर तरीके से, जो जमीन नंबर की है उसको अलग कर दिया जाए, और जो जमीन सरकारी है, राजस्व सरकार में नीत है, वो कागजों में वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में राज्य सरकार की है, तो वो अलग हो। यही हमारा उद्देश्य है। और उसमें सरकार काम करे, जनहित में काम करे, कुछ भी करे जिससे जनता को लाभ मिले, लेकिन भूमाफियों की चंगुल से छूटे। करीबन सैकड़ों बीघा जमीन है, उसके पूरे प्रमाण है मेरे पास। मैंने हर अधिकारी को उनकी फोटोकॉपी, खतौनियों की, मौके के फोटोग्राफ सब लगा कर दिए, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस सबूत, कोई भी ठोस कार्य ना तो राजस्व विभाग द्वारा किया गया और नगर निगम द्वारा किया गया। यहां तक के राजस्व अधिकारियों ने तो मौके की गलत रिपोर्ट भी दी अधिकारियों को गुमराह करने के लिए। वास्तविकता कुछ और है मौके की, और रिपोर्ट कुछ और है। राजस्व रिकॉर्ड में कुछ और दर्ज है और ये मौके पे रिपोर्ट कुछ और बना रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिन्होंने पूरे मेहुवाला में क्या,
पूरे विल्ड लाइफ में क्या, पूरी चंद्रबनी में क्या, जितनी सरकारी जमीनें थी, इन लोगों के खिलाफ इससे पहले भी केस हुए सरकारी जमीन पे कब्जाने के, उसके प्रमाण है मेरे पास। इससे पहले यहाँ डीएम सोनिका जी थी, उनके संज्ञान में मामला डाला गया, उन्होंने इनके खिलाफ मुकदमा लिखने की संस्तुति भी करी, अखबार में निकलवाया, वो भी सारे प्रमाण है मेरे पास, लेकिन आज तक पुलिस ने इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लिखा। एमडीडीए से हमने बोर्ड गड़वाए, वो बोर्ड तक इन्होंने उखाड़ दिए। नगर निगम ने बोर्ड गाड़े, वो बोर्ड तक इन्होंने चोरी कर दिए उखाड़ के, और हमने कंप्लेंट करी, लिखित में करी, आज तक नगर निगम ने इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करी। बहुत सारे मामले ऐसे हैं, पुलिस वाले मौके पे जा रहे हैं और पुलिस वाले मौके की रिपोर्ट दूसरी दे रहे हैं कि साहब यहाँ तो कोई निर्माण ही नहीं हो रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि वहां मकान बन चुके एक दो सरकारी जमीन में, जिसकी फोटोग्राफ है हमारे पास, प्रमाण है उसकी एविडेंस है हमारे पास। हमारा माननीय मुख्यमंत्री से भी सीधा अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप गरीब जनता की बस्तियों को ना उजाड़ के उस जमीन को बचाइए जो जमीन जनहित में काम आ सकती है, जिस पर भूमाफिया खुर्द बुर्द कर रहे हैं, जिसको वो बाहरी लोगों से मोटा पैसा लेके अवैध प्लॉटिंग करके उनको टुकड़े टुकड़े में उस जमीन को बेच रहे हैं। हम इस जमीन के चक्कर में कितने प्रताड़ित हुए, हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे लिखाए गए, लोगों ने हमें जेल तक डाला गया, लेकिन हमने तब भी हार नहीं मानी। आज भी हम बराबर लड़ रहे हैं प्रॉपर उन तरीके से। एक आस्था का विषय होता है, मंदिर हो या मस्जिद हो, आप मंदिर और मस्जिदों को अगर ध्वस्त करवा रहे हैं तो सर मेरा खासकर मुख्यमंत्री से अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि जितनी जमीनों पे अवैध निर्माण है जो मेरे संज्ञान में है, आप उन पे कोई कार्रवाई करें। हमारा जितना सहयोग होगा जनहित में हम उतना करेंगे। हम हर लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर सरकारी जमीन है तो सरकार के खाते में जाए, उसके भूमाफिया उस पर अतिक्रमण क्यों करे और उसके पैसे क्यों बनाए। मैं लिखित में कंप्लेंट दी है, आज तक जितने लोगों ने वहां अतिक्रमण किया, अज्ञात लोगों के खिलाफ आप मुकदमे की संस्तुति कर रहे हैं कि जी अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख दो। आप अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा क्यों लिख रहे हैं जब हम आपको लिखित में एविडेंस दे रहे कि साहब ये लोग यहाँ मौके पे निर्माण कार्य कर रहे हैं, मौके पे अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं। क्या इस जमीन के साथ आपकी जमीन लगी हुई है? हाँ, इस जमीन से हमारी एक भूमिधरी की जमीन लगी हुई है, खाता संख्या 92 की, वो भी उसके बीचों बीच नदी बह रही है और उसका विवाद चला है हाई कोर्ट में, क्योंकि यहाँ एक आदेश ऐसा गलत किया एक एसडीएम सदर देहरादून ने, गोपाल राम बिनवाल या राम गोपाल बिनवाल कुछ ऐसा नाम था उनका, अभी वो नूप नगर आयुक्त यहाँ बनाए थे, उन्होंने एक गलत आदेश की वजह से उस पूरी जमीन का तहस नहस हो गया। वो पूरी जमीन खुर्द बुर्द कर दी हमारे ताऊ चाचाओं ने हमें जेल भेज के, और उसके साथ साथ इन लोगों ने जो हमारे खातेदार हैं जिनके साथ हमारा विवाद चल रहा, इस नंबरों से रजिस्ट्री करी भूमिधरी की जमीन से और कब्जा दिया सरकारी जमीन पे। आज वो लोग अगर बैठे हैं तो सरकारी जमीन पे कब्जा अगर कर रहे हैं तो उस भूमिधरी की आड़ में कर रहे हैं, जिसका सीमांकन होना बहुत जरूरी है। इसी के लिए हमने सीमांकन की बार बार दरखास्त करी हुई डिपार्टमेंट से कि साहब आप इसका सीमांकन करवाइए, हमारी भूमिधरी की जो जमीन है उसको अलग कर दीजिए और जो सरकारी जमीन है उसको अलग कर दीजिए। जमीन की आप बात कर रहे हैं, उसका और आपकी जमीन का विवाद क्या कोर्ट में चल रहा है? हमारा सरकारी जमीन का कोई विवाद कोर्ट में नहीं है, हमारा अपनी भूमिधरी का विवाद कोर्ट में है। हमारा विवाद तो सिर्फ इस पे इतना है कि अगर सरकारी जमीन इसके बिहाफ पे बेची गई तो वो गलत बेची गई, वो छूटनी चाहिए, हमें अपनी जमीन से मतलब है। अब ये लोग जो अधिकारी जा रहे हैं, ये बोर्ड सरकारी जमीन पे ना काट के नगर निगम को कह रहा हूं मैं, खासकर नगर आयुक्त को, नगर निगम को, कि ये बोर्ड उस जमीन पे काट रहे हैं जो हमारी भूमिधरी की जमीन है, और उसकी कंप्लेंट हम कर रहे हैं बार बार। आपके खाते की जमीन है, जी सर, खाते नंबर पे, जी रजिस्ट्री आपके खाते नंबर में हो रखी है, जी सर, लेकिन कब्जा उसका जो है सरकारी जमीन पे गया है। जी सर, ये सच्चाई है। इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं? सर इसके पीछे बड़े बड़े भूमाफिया हैं, इसमें कुछ नेता मंत्री भी शामिल है। मैं 2-4 के नाम जानता हूं, उनमें से एक कैबिनेट मंत्री शायद रेखा आर्य है और यशपाल आर्य हैं, जो इन्हें पीछे से कॉपरेट कर रहे हैं, इनको सहयोग प्रदान कर रहे हैं। कुछ समाजवादी के नेता हैं और कुछ बीजेपी के नेता हैं, जो मेरे संज्ञान में जितना है, जो इनको पुलिस प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं कि अगर हम इनकी कंप्लेंट भी करते हैं तो पुलिस लिख देती है बाकायदा रिपोर्ट में कि कार्रवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। इन नेताओं के नाम लेकर के आपने रिपोर्ट लिखाई थी? सर मैंने इनका आयोग में एक जिक्र करा था, अभी मैं प्रॉपर इनको इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मेरे सामने ऐसे ये खुल के तो मैदान में नहीं आए जैसे आम आदमी के साथ चलते हैं, लेकिन जिन लोगों का जहां तक संरक्षण है उन लोगों के अलावा इन्हें कोई संरक्षण प्रदान नहीं कर रहा है। आप लोग नहीं चाह रहे कि वो सरकारी जमीन आपके पास आ जाए इसी बहाने? नहीं 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 नहीं, हम अगर सरकार की जमीन को हड़पते
तो बहुत पहले हड़प लेते। हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही है, हमारे से लगती हुई जमीन है, हमने कभी उस पर कोई एक रत्ती पर भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया। आपने मंत्रियों के तो नाम ले लिए, मगर जिससे आपका सीधा सीधा है उनके नाम कौन कौन से हो? हाँ, ये इसमें उन लोगों को गिनवा देता हूं मैं जो इसमें इन्वॉल्व है। एक इसमें सुलेमान अंसारी है, एक उसका भतीजा है जो मौजूदा पार्षद है। सुलेमान अंसारी पहले प्रधान बना, तब इसने सरकारी जमीनों पे अवैध कब्जे करवाए। मौके पे मेरे पास प्रमाण है उसके, उन लोगों की बिल्डिंगें तक टूटी। उसमें एक अतीक अहमद भी उसी का एक मोहरा है, जिसे इन लोगों ने बसाया था, और नदी का संज्ञान लेके उसके मकान को ध्वस्त कर दिया गया कि आपने नदी में मकान बना रखा, जबकि नदियों में पूरी कॉलोनियां इन लोगों की बसाई हुई हैं। और आज इनका जो भतीजा है उसकी वाइफ पार्षद है, ये भी मौके पे उन लोगों को सहयोग प्रदान कर रहे जो भूमाफिया टाइप के लोग हैं, उनके अवैध उसमें कनेक्शन करा रहे बिजली के, जिनकी कंप्लेंट हम बिजली विभाग को करी और कनेक्शन हमने कटवाए भी हैं। अभी हाल में 2-4 मीटर उतार के ले गए डिपार्टमेंट आप वाले। हमें बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के भी हैं, तो उनके कौन कौन से? समाजवादी पार्टी मैंने कांग्रेस को कहा। कांग्रेस में मकबूल अंसारी है, इरफान राव है, ये वाहिद राव है, जो ये लोग बहुत सारे लोग हैं, एक सलीम है, एक नूर हसन है, मेहंदी हसन है, बहुत सारे लोग हैं जिनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है।